मतलब झारखंड में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, सब जगह पे इसका काम चल रहा है। ठीक है, जिसपे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस किए हैं कि लोगों का जो स्वास्थ्य होता है, हेल्थ होता है, उस पे काम कर रहे हैं और रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि दो ही चीज ऐसा है जो ज्यादा आदमी को चिंता ज्यादा रहता है, बीमार पड़ गए तो ठीक कैसे होना है। ठीक है, क्योंकि अगर स्वस्थ है तभी आप कुछ कर सकते हैं, दो रोटी घर में बना सकते हैं या कहीं जाके काम कर सकते हैं। स्वस्थ पे काम कर रहे हैं और दूसरा काम कर रहे हैं हम लोग किस पे, रोजगार पे कर रहे हैं। ठीक है, रोजगार की, ताकि एक जगह बैठ के 3-4 घंटा महिलाएं बैठ के, या अगर कोई पुरुष भी है घर में तो वो भी 4 घंटा बैठ के काम कर सके, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा लघु उद्योग का काम करना। ठीक है, इसके लिए पहले हम अलग अलग करके बताते हैं स्वास्थ्य पे क्या करना है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या है, 500 रुपया में फॉर्म भरवाते हैं, जिसमें 5 साल से लेके 60 साल के उम्र के लोग को लेते हैं। क्योंकि कोई भी जो बीमारी होती है या तो बच्चा पे या तो बूढ़ा पे ज्यादा होता है। अभी जैसे गर्मी चालू हुआ है तो सबसे ज्यादा देखिएगा बच्चा या बूढ़ा को लू या गर्मी का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बीच वाला लोग थोड़ा मजबूत होता है तो थोड़ा सह लेता है। ठीक है, तो हम लोग 5 साल के उम्र से लेके 60 साल के उम्र वाले लोगों का 500 रुपया में फॉर्म भराते हैं, और उन लोगों को अगले महीना से 50 रुपया दान राशि देना पड़ता है। मतलब साल भर का टोटल खर्चा 1100 रुपया का है ये। ठीक है, मगर कोई भी व्यक्ति से अगर हम जाके बोले कि हमको 1100 दो तो उसको देने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग गांव के हो या शहर के हो, कोई भी एक बार में पैसा नहीं दे पाता है कोई भी सुविधा लेने के लिए। तो हम लोग इसको तोड़ दिए हैं, फॉर्म के लिए 500 रुपया दीजिए, या तो कभी 100 रुपया हो गया, 200 रुपया हो गया, बाकी जो 600 रुपया बच रहा है उस साल भर में आप दे दीजिए। तो उसी को एक छोटा सा नियम बना दिए कि 50 रुपया महीना करके दे दीजिए, उसमें ज्यादा भार भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 15 दिन के अंदर हेल्थ कार्ड बनता है। शायद यहाँ पे ममता जी ने कुछ को दिया भी होगा। हेल्थ कार्ड बनता है, और उस हेल्थ कार्ड के साथ 6 पीस का एक सैनिटरी पैड भी हम लोग फ्री में देते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी महिलाएं हो गई, आज के डेट में क्या है कि कम उम्र की बच्चियों को भी पीरियड्स होता है, तो वो जो सैनिटरी पैड हम लोग दे रहे हैं ना, वो आप लोग को चेक करने के लिए दे रहे हैं कि जो बाजार से खरीदते हैं और हम जो दे रहे हैं उसमें क्या अंतर है, हम क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो कार्ड के साथ सैनिटरी पैड भी देते हैं। उस कार्ड का सबसे पहला फायदा ये है कि एक साल में ब्लॉक वाइज, जैसे आपका ब्लॉक है ना, ब्लॉक वाइज या पंचायत वाइज हम लोग वहां पे मान लीजिए कि 200-500 आदमी फॉर्म भर लिया, तो पंचायत वाइज भी पूरा बॉडी का चेकअप फ्री करवाते हैं साल में एक बार, जिसमें सिर्फ 2 चीज का चेकअप नहीं करवाते, एड्स और कैंसर को। क्योंकि ये सब ऐसा बीमारी है जो ठीक नहीं होता है, और सरकार भी इसको सामाजिक नहीं मानता, यानी सरकार भी एड्स और कैंसर के नाम पे कोई भी फायदा नहीं देता है। ठीक है, तो ये 2 बीमारी को छोड़ के हम लोग पूरा बॉडी का सारा चीज का बीपी हो गया, थायराइड हो गया, आज के डेट में ना बच्चा लोग को भी थायराइड होता है, बूढ़ा लोग को भी थायराइड हो जाता है, फिर डायबिटीज हो जाता है, बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, गठिया का, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो उसका पूरा चेकअप हम लोग फ्री में करवाते हैं। आप कहीं भी अगर चेकअप करवाने जाइएगा तो 2500 से 3000 रुपया उसका पूरा चेक का लगता है। ठीक है, तो पहला तो ये फ्री करवा रहे हैं हम लोग। ये इसलिए चेक करवा रहे हैं कि कल के डेट में आपको पता चल जाए कि मेरे शरीर में कौन सा बीमारी बढ़ने वाला है, उसके लिए सचेत तो हो सकते हैं ना। मान लीजिए कि कोई गठिए टाइप का हो गया है, अगर अभी आप लोग को पता नहीं होगा तो कल के डेट में कैंसर भी बन सकता है ना। पता रहेगा तो घरेलू उपाय से भी कुछ ना कुछ हम उसको कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये दे रहे हैं कि जो आप लोग को कार्ड दे रहे हैं ना, उस कार्ड का ये फायदा है कि 3 महीने के बाद, जैसे आपको कार्ड मिला 3 महीने के बाद, 3 महीना इसलिए क्योंकि ये सरकार का भी नियम है कि कोई भी पॉलिसी जो है ना वो 90 दिन के बाद ही लागू होता है। किसी भी तरीके का बीमारी, खाली एड्स, कैंसर और पी के गाड़ी कोई नहीं चलाया हो। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं एड्स कैंसर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि सरकार भी इसको सामाजिक नहीं मानता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे अभी गर्मी है, लू लग गया, कोई चक्कर खा के गिर गया, उसको पानी चढ़ रहा है। मान लीजिए किसी 5 साल का बच्चा ही है, उसको लूज मोशन हो गया, मतलब 5-6 को लैटरिन हो गया, उस पर भी पानी चढ़ाते ही हम लोग हॉस्पिटल ले जाके। एक्सीडेंट हो गया किसी तरह का, उसमें हॉस्पिटल ले गए। मतलब कुछ भी छोटा बड़ा कोई भी दिक्कत हो, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो संस्था आपको 10,000 तक का सहायता राशि कैशलेस ट्रीटमेंट के रूप में देती है। ठीक है,
मान लीजिए कि अभी लू लग गया, कोई बूढ़ा गिर गया, या आप भी बाहर काम कर रहे, चक्कर खा के गिर गया, हॉस्पिटल ले गया, भले आप 2 घंटा के लिए हॉस्पिटल गए, जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा के लिए रहे, 4 दिन के लिए रहे, सब कुछ नहीं है। 2 घंटा में भी क्या होता है कि पानी चढ़ सकता है, फिर आदमी ठीक हो गया, छोड़ दिया, दिन भर क्यों रहेगा। तो आप जैसे कोई भी हॉस्पिटल, चाहे सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट होते हैं, तो संस्था उसी समय आपको 7,000 रुपया तक आपको खाते में उसी दिन, ये नहीं कि 1 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा या 1 हफ्ता लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन एडमिट हुआ है उस दिन आपका इलाज को देखते हुए 7,000 तक की राशि आपको दी जाती है। कोशिश करते हैं कि आपके खाते में हम लोग पैसा दें, मगर कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग फॉर्म भरने टाइम अपना खाता नहीं देते हैं। मान लीजिए अभी बेहोश होकर आप गिर गए, तो हमको वहां तो बैठे नहीं रहिएगा ना खाता नंबर बताने के लिए, क्योंकि वो आदमी तो बीमार पड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में उनके घर की जैसे बीबी हो गई, बेटा हो गया, माँ हो गया, मतलब खून का जिसका रिश्ता होता है, अगर कोई रहता है तो वो पैसा हाथ में हम लोग नगद के रूप में भी दे देते हैं, बाहरी को नहीं देते। ऐसा नहीं कि बगल का पड़ोसी उठा के ले गया तो उसको नहीं देंगे, वहां पे उसका बीबी, माँ, बेटा, बेटी, बाप कोई तो होगा ना, चाचा चाची, खून का रिश्तेदार, तब वो 7,000 नगद रुपया उसके हाथ में देते हैं। ठीक है, 10,000 में 7,000 तो उसी दिन दे दिए हम लोग जिस दिन वो बीमार पड़ा। बाकी का जो 3,000 बच रहा है वो 3 महीने के बाद देते हैं। बाकी उसको डॉक्टर रसीद डॉक्टर बिल देगा ना दवा का, उसकी 3 महीने के बाद देते हैं। तो पहला फायदा क्या दिए कि साल भर में पूरा बॉडी का हम लोग चेकअप करवाते हैं डॉक्टर से फ्री। दूसरा फायदा दिए कि किसी भी तरीके का बीमारी आप एडमिट होते हैं तो 10,000 संस्था उसको पैसे के रूप में मदद करती है, ताकि आप हॉस्पिटल को पैसा दीजिए या अपना हॉर्लिक्स फल फ्रूट खाने में लगाइए। तीसरा फायदा क्या फायदा है कि इसमें आप अगर 6 महीने के बाद, जैसे कि अभी तो आप लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं ना, 6 महीने के बाद किसी भी तरह का ग्रुप लोन का जरूरत पड़ेगा। बहुत लोग लोन लेते हैं ना जी, माइक्रो फाइनेंस से आप लोग लोन लेते हैं ना, जो महिला ग्रुप चलता